रेखा खींचते हैं। तो हमने 2.5 मीटर डिस्टेंस छोड़ के ये हमने जो है शॉर्टर स्पान ड्रॉ कर लिया है। 2.5 मीटर यहाँ से डिस्टेंस है जो कि 10 सेंटीमीटर निकल के आई थी, और ये हमने वॉल ड्रॉ कर ली। ये डिस्टेंस हमारी देनी रखी है इसमें, तो ये कितनी भी ले सकते हैं, इसको आप कम बढ़ भी कर सकते हैं। अब बाकी जो हमारी इधर से जो वॉल भी होगी 300 mm की, जो कि स्केल में चेंज करके 1.2 सेंटीमीटर आ रही है, तो उधर से अब हम ये यहाँ से वॉल इसकी ड्रॉ करेंगे 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ इसके सब तरफ ये वॉल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए वॉल ड्रॉ करते हैं इसको। तो ये हमने ये वॉल ड्रॉ कर ली इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक। इसे डेडस करके हमने इसलिए दिखाया अंदर साइड को, क्योंकि ये जब इसके ऊपर स्लैब हम ऊपर से डालेंगे तो स्लैब दिखेगी, यहाँ पे इधर वाली वॉल का हिस्सा ये दिखेगा नहीं, इसलिए डेडस करके दिखाया, बाकी साइड वाला दिखेगा। तो अब बात आती है इसमें हमने ये शॉर्टर स्पान ड्रॉ कर लिया, उसके बाद बात आती है हमारी स्लैब की। स्लैब इसमें 200 mm अंदर धसी हुई है, ये 300 mm की है टोटल वॉल। तो 200 mm को जब स्केल में चेंज करा था हमने तो 0.8 सेंटीमीटर आया था। तो यानी कि यहाँ से 0.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके हम यहाँ से एक स्लैब की लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चलिए इसकी स्लैब की लाइन ड्रॉ करते हैं 0.8 सेंटीमीटर से लेके। तो हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक की स्लैब ड्रॉ कर ली है, यानी कि यहाँ से 0.8 सेंटीमीटर अंदर गई है। ये 200 mm बियरिंग ली है इसकी सपोर्ट पे, 200 mm ली है ये यहाँ से यहाँ तक। अब बाकी इसमें 40 mm का एक्सपेंशन गैप भी दे रखा है, तो एक्सपेंशन गैप इससे फिर इधर दिया जाएगा 40 mm का, जो कि स्केल में 0.2 मिलीमीटर निकल के आया, 0.2 सेंटीमीटर यानी कि 2 मिलीमीटर करीब। तो 2 मिलीमीटर की यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे, वो हमारा एक्सपेंशन गैप कहलाएगा। तो चलिए इसे एक्सपेंशन गैप भी इसका शो करते हैं। तो हमने इधर ये 40 mm का यहाँ से बियरिंग ऑफ सपोर्ट से लेके यहाँ से स्लैब से ये 40 mm का एक्सपेंशन गैप यहाँ से लेके वो एक्सपेंशन गैप सेम यहाँ पे करा जाएगा। सिर्फ हम बिटुमन वगैरह भर देते हैं एक्सपेंशन गैप को, मतलब खुला नहीं रखते हैं उसे भरने के लिए, यहाँ पे हम बिटुमन वगैरह भर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो अभी हमारी स्लैब ड्रॉ हो गई, और बाकी जो साइड में ये दिख रही है, ये हमारी जो एंड में ये जो सेक्शन दिख रहा है, ये हमारा वॉल है, ये हमारी जो कि केवल इतनी वॉल ऊपर से देखने पे दिखेगी हमारी। तो हमने ये स्लैब ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद बात आती है हमारी बार्स प्रोवाइड करने की। तो चलिए इसमें पहले तो मेन बार्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेन बार्स जो हमारी प्रोवाइड करी जाती है वन वे स्लैब में शॉर्टर स्पान के समानांतर। तो शॉर्टर स्पान हमारा ये है, तो यहाँ पे हम ऐसे ऐसे करके इसमें बार्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखी है। तो वो हम यहाँ से 200 mm सेंटर टू सेंटर कैलकुलेट करके यहाँ से ऊपर बार्स डाल देंगे। तो चलिए डालते हैं यहाँ से 200 mm को जब स्केल में चेंज करेंगे तो ये हमारा 0.8 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो 0.8 सेंटीमीटर की दूरी पर हम यहाँ से बार्स प्रोवाइड करते हैं, मेन बार्स। तो चलिए बार्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमने एक बार्स ये प्रोवाइड कर दी है यहाँ से 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेकर के। तो इसमें एक बात और बतानी है कि यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं, शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए स्लैब में, वैसे तो शेयर रीइंफोर्समेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती स्लैब में, तो इसमें प्रोवाइड करने के लिए हम बार्स को जो है मेन रीइंफोर्समेंट को बेंड करते हैं नियर सपोर्ट, और नियर सपोर्ट से LY7 डिस्टेंस। तो LY7 डिस्टेंस कहाँ से ली जाती है, सपोर्ट से ली जाती है। तो सपोर्ट ये है हमारी, यहाँ से LY7 दूरी ली जाएगी। तो L हमारी जो होती है यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन होती है। तो इफेक्टिव स्पैन कितनी होगी, यहाँ से 2.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 250 सेंटीमीटर, और प्लस ये 200 है ना। तो इफेक्टिव स्पैन जो ली जाती है इसका आधा सपोर्ट का, बियरिंग का आधा, और इधर का आधा, तो यानी 100 इधर का 100 इधर का, और ये 2.5 मीटर टोटल। तो 250 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर यानी कि 270 सेंटीमीटर जो हमारी डिस्टेंस हो गई हमारी इफेक्टिव स्पान। तो इफेक्टिव स्पान यानी 270 में हम डिवाइड करेंगे किसका, 7 का, है ना। 7 से डिवाइड करने के बाद वो हमारा 38 सेंटीमीटर के करीब आएगा। तो 38 सेंटीमीटर को हम स्केल में चेंज करेंगे, जो हमारा करीब 1.6 सेंटीमीटर के करीब आएगा हमारा। तो वो हम डिस्टेंस लेंगे 1.6 सेंटीमीटर। कहाँ से, यहाँ से लेंगे 1.6 सेंटीमीटर स्केल में चेंज करके आइए, वैसे 38 सेंटीमीटर आएगी।
तो यहाँ से यहाँ तक की 1.6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से बेंड करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे यहाँ तक बेंड करते हुए ले जाएंगे बार्स को। यहाँ हमने 25 mm का एंड कवर छोड़ा, इधर भी 25 mm का एंड कवर छोड़ा, जो कि 1 mm करीब होगा। तो ये बार्स हमने प्रोवाइड कर दी। इसमें बार्स को बेंड करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि इसी बार्स को हम चाहते तो यहाँ से ही बेंड कर देते 1.5 से, उतनी डिस्टेंस से, नियर सपोर्ट से, है ना। एक बार्स यहाँ से पूरी दोनों तरफ से बेंड कर देते, और बाद में एक बार्स पूरी हम सीधी प्रोवाइड कर देते, एक सीधी की सीधी बार्स। और एक तरीका हम जो इसमें कर रहे हैं वो ये है कि अल्टरनेटिव बेंड ऑफ बार्स डाल रहे हैं, यानी कि एक बार्स हमने एक तरफ से बेंड कर दी, अब जो दूसरी बार्स हम डालेंगे वो कैसे डालेंगे, यहाँ से पूरी सीधी होगी, वो यहाँ से बेंड करी जाएगी। फिर बाकी वाली दूसरी वाली होगी वो यहाँ से बेंड होगी और यहाँ पे सीधी होगी। तो ऐसे करके डालेंगे। तो चलिए इसे बार्स को प्रोवाइड करते हैं इसमें। तो हमने इसमें मेन बार्स सारी प्रोवाइड कर दी है। तो इसमें एक और बात बता दी थी कि इसमें जो पहली जो बार्स डाली जाती है तो वो पहली बार्स पूरी सीधी डाली जाती है, इसमें बेंट अप कहीं नहीं किया था, तो मैंने गलती से बेंट अप कर दिया था। तो यहाँ पर ये जो है ये पूरी सीधी बार्स डालेंगे, उसके बाद अल्टरनेटिंग बेंट अप करेंगे, यानी कि बेंड कर दी यहाँ से डिस्टेंस लेके L/7 दूरी पर, सपोर्ट से यहाँ से L/7 दूरी। तो ये सेम ऐसे बार्स प्रोवाइड कर दी। और ये हमने ऐसे जो बीम को वो स्लैब को यहाँ पे हमने खत्म कर दिया, ऐसे मतलब आगे खत्म नहीं किया, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा दिया है कि आगे और जा रही है, तो इसलिए हमने ऐसे पूरा ड्रॉ नहीं किया, अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा दिया है। आप इसे चाहें तो थोड़ा इतना भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक ले आ सकते हैं, या फिर इतना भी सही है रख सकते हैं, जितना भी है। तो हमने मेन बार्स उसमें प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद बात आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का प्रोवाइड करने का वही सेम क्राइटेरिया रहेगा जैसे कि हम स्ट्रप्स प्रोवाइड करते थे बीम में अपने, तो जिस डिस्टेंस में स्ट्रप्स प्रोवाइड करते थे सेम वैसे यहाँ पे जितनी डिस्टेंस है यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से स्लैब कितनी है टोटल 2.5 शॉर्टर स्पान, और प्लस इधर का ये कितना है 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर इधर और 20 सेंटीमीटर इधर, तो टोटल हो गया 290 सेंटीमीटर ये। तो ये जो हमारी 290 सेंटीमीटर डिस्टेंस निकल के आई है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जिस एरिया में प्रोवाइड करनी है वो 290 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम स्पेसिंग डिवाइड करेंगे, किसकी स्पेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की स्पेसिंग, जो कि 250 mm सेंटर टू सेंटर दे रखी है। तो यानी 25 का जब 290 में डिवाइड करेंगे हम, तो वो आएगा हमारा 11.8, 290 डिवाइड बाई 25, 11.6 आएगा, सॉरी। तो 11.6 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम स्पेसिंग, ये हमारी स्पेसिंग ले लेंगे 11 स्पेसिंग ले लेंगे। तो हमें बार्स कितने प्रोवाइड करने पड़ेंगे, 12 बार्स, तभी स्पेसिंग 11 आएगी। तो 12 बार्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें क्या रहेगा, इसका जो स्लैब का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे, उससे फिर यानी कि आधा सेंटीमीटर इधर। तो टोटल जो हमारी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा स्केल में चेंज करके, तो आधा सेंटीमीटर इधर रखेंगे, आधा सेंटीमीटर इधर। तो ये 2 बार्स ऐसे ऐसे प्रोवाइड कर देंगे। और बात की 5 बार्स इधर और 5 बार्स इधर, और ये 2 बार्स बीच में पड़ी जाएंगी। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो हमने इसमें टोटल ये 12 डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी प्रोवाइड कर दी है हमने। तो ये हमारी स्लैब पूरी कंप्लीट हो जाती है, इसका स्लैब का प्लान हमारा। अब इसके बाद बात करते हैं इसके क्रॉस सेक्शन की। क्रॉस सेक्शन नाम इसका इसलिए है, क्रॉस सेक्शन इसलिए पड़ा है क्योंकि हम स्लैब को जब 90 डिग्री के एंगल पे कट करके देखते हैं तो वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है उसका। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को जब हम 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं तो हमारा क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो चलिए क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करने के लिए इसे यहाँ से कट करते हैं, इसे स्लैब को अपनी। तो हमने स्लैब का ये यहाँ पे सेक्शन काट लिया है, ये जो कि एक्स सेक्शन है, ऐसे हम इधर से ऊपर की तरफ देखेंगे। तो चलिए इसका सेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो इसे स्लैब को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जरूरत पड़ेगी जो कि टोटल लेंथ ऑफ बीम। तो कितनी हो जाएगी, शॉर्टर स्पैन 2.5 मीटर प्लस 0.4 इधर, 0.4 इधर, 0.2 इधर, 0.2 इधर, 0.4 हो गया टोटल। तो 2.90 मीटर हो गया, यानी कि 290 सेंटीमीटर। तो वो हमारी तो पूरी टोटल लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। और बाकी इसमें 150 mm जो इसकी डेप्थ दे रखी थी स्लैब की, जो कि स्केल में चेंज करके हमारी 1/25 के 0.6 सेंटीमीटर आई थी। तो हम यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे इसका स्लैब का, सेम यहाँ से, और यहाँ पे करीब ये 0.6 सेंटीमीटर डेप्थ में ये ड्रॉ करेंगे एक, है ना। तो हमने 0.6 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ किया, सेम ऐसे 0.6 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ करेंगे,
और एक ही रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसे बना देंगे। तो हमने ये स्लैब ड्रॉ कर ली। उसके बाद ये एक्सपेंशन गैप है वो भी शो करेंगे यहाँ पे 2 mm का, तो उसे भी शो करते हैं। तो हमने इसमें ये 40 mm का एक्सपेंशन गैप शो कर दिया है यहाँ पे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें सपोर्ट दिखाएंगे। सपोर्ट, तो सपोर्ट का सेम यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे। ये यहाँ पे हमने लिया ये प्रोजेक्शन, और ये वॉल बना दी हमने। सेम यहाँ से ये इसका सपोर्ट का लेंगे प्रोजेक्शन, और ये यहाँ से ये वॉल हमने प्रोवाइड कर दी। ऐसे सेम यहाँ से करेंगे। तो हमने सपोर्ट हमने ड्रॉ कर दी है, यानी कि सपोर्ट जो कि वॉल है हमारी। उसके बाद अब बात आती है इसमें बार्स प्रोवाइड करने की। तो बार्स प्रोवाइड करने के लिए हमने सेक्शन यहाँ से काटा, ये बार्स इसमें आ रही है एक। तो बार्स शो करने का इसमें, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए क्या करते हैं इसमें। जैसे कि हमने ये यहाँ से सेक्शन काटा है, तो इसमें यहाँ पे बैंड कर दी गई है छड़ यहाँ से, है ना। तो जब यहाँ से जब हम इसे देखेंगे इसे क्रॉस सेक्शन से इधर से ऊपर को साइड से, तो यहाँ पर हमें जो बार्स है, ये जो मेन बार्स है ये वाली हमारी, तो ये नीचे प्रोवाइड करी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स उसके ऊपर। तो ये बार्स जो है हमारी यहाँ से बेंट होकर ऊपर पहुंच गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये डेड डैश करते हुए सेम ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे, और ये हुक प्रोवाइड कर देंगे इसमें। और इसे जो बेंड करी हुई बार्स है वो उसको यहाँ से सीधी बेंड करके दिखा देंगे। और सेम यहाँ से फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो बार्स पूरी सीधी यहाँ बेंड नहीं करी है, तो यहाँ से सीधी वो बार्स चली जाएगी और हुक दे देंगे। उसके बाद इसको बेंड करके दिखाना है, तो इसलिए बेंड करने के रूप में से हम डेड डैश करके दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेंड तो है नहीं, इसलिए डेड डैश करके दिखाएंगे। तो चलिए इसे बार्स ड्रॉ करते हैं इसकी। तो हमने इसमें मेन बार्स प्रोवाइड कर दी, क्योंकि यहाँ पे जो बेंड थी, है ना, यहाँ पे दिखती नहीं, बेंड हो गई ऊपर को। तो यहाँ से ये सीधी बेंड होकर के ऊपर चली गई है, यहाँ से बार्स ऊपर, तो ये सीधी ऊपर सो हुई है, और नीचे यहाँ पे डेड डैश करके सो हुई है। ऐसी सेम यहाँ पर ये सेक्शन यहाँ पे काटा है, तो यहाँ पे तो ये सीधी यहाँ पे बार्स दिख रही है, तो इसलिए नीचे सीधी प्रोवाइड हो गई है, और ऊपर हमने डेड डैश करके कर दी है। अब बात आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो हमारी पड़ी होती है मेन बार्स के ऊपर पड़ी होती हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका हमें पॉइंट दिखेगा केवल। तो यहाँ से हम ये प्रोजेक्शन लेंगे, और ये ऐसे पॉइंट रूप में यहाँ पे बार्स दिखा देंगे प्रोवाइड करके, ये ऐसे। तो हमने ये पॉइंट के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन बार्स इसमें शो कर दी है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बार्स जो कि ये बेंट अप करी जाती है ना, तो इनके ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि हम कंक्रीट वगैरह डालते हैं, तो वो ये मुड़ वगैरह ना जाए, और टॉर्सन जो इसमें जो स्लैब में आता है उसे रोकने के लिए हम एक्स्ट्रा बार्स ऊपर से प्रोवाइड करते हैं। तो हमने जो बार्स अलग से जो बेंट अप बार्स हैं उनके ऊपर जो प्रोवाइड करी हैं, वो हमने इन्हीं की सीधों में प्रोवाइड करी हैं। तो वो यहाँ पे ठीक इन्हीं के ऊपर दिख जाएंगी ऐसे करके, यहाँ पे पॉइंट है ना। तो वो हमारी यहाँ पे ये बार्स हो गई, ये टॉर्सन में हमारे हेल्प करेंगी। तो ये हमारा जो क्रॉस सेक्शन है इसका कंप्लीट हो गया। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं स्लैब की, और क्रॉस सेक्शन की इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो हमने स्लैब की नेमिंग कर दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये इसमें हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स शो करी हैं 8 mm 5 to 50 mm सेंटर टू सेंटर। ये मेन रीइंफोर्समेंट बार्स शो करी हैं हमने, है ना। मेन रीइंफोर्समेंट बार्स हैं जो कि 10 mm 5 200 mm सेंटर टू सेंटर। और हाँ, अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन में अगर मेन रीइंफोर्समेंट की अगर ना दे रखा हो, उसमें कितने स्पेसिंग है उसकी, यानी कितनी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे डाली गई है, तो उसकी अगर नहीं दे रखी हो तो क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम जो होती है हमारी 300 होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की होती है वो 450 mm सेंटर टू सेंटर होती है मैक्सिमम डिस्टेंस प्रोवाइड करने की।